यहाँ पर हमदान ज़ैनब से बातें छुपवाने की कोशिश कर रही होती है उसके रिलेशनशिप्स के बारे में। लेकिन ज़ैनब को ख्याल आता है कि यिल्दिज़ ने उससे कहा था कि वो हमदान से दुआन और जूलिया के बारे में पता करे, लेकिन हमदान को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। पर आलिया प्लान बनाती है यिल्दिज़ के साथ सुबह गाँव जाने की, ताकि वह जूलिया को अपनी आंखों से देख सके। पर दुआन जूलिया से मिलने आता है और दिखाते हैं कि दुआन ने जूलिया को हक किया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? खैर, यहाँ वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं कोमल के बारे में। जूलिया उसे कहती है कि कोमल अभी बच्ची है और उसको भी प्यार चाहिए। वो प्यार ढूंढना चाहती है, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। ऐसे भी हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसको उसके बाप जैसा आदमी मिले। कोमल भी यही सब चाहती है, इस वजह से वो ये कर रही है। तुम उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हो। वैसे तो इस सीन का कोई तुक नहीं बनता, पर फिर भी उन्होंने डाला हुआ है। इस सीन को देखने के बाद हम क्या सोचें इनके बारे में? लगता है जो आलिया बोल रही है वो सब कुछ सच्ची है। सुबह आती है और दुआन आलिया से कहता है कि कोर्ट से कुछ लोग आएंगे पेपर्स लेकर, तुम उन पर साइन कर देना। ये उसे कहती है कि मैं अभी नहीं कर सकती, मैं कल कर दूंगी। मुझे तो किसी और ही चक्रों में है। वो सोच रही है कि शायद यिल्दिज़ दुआन से शादी करने के लिए इनकार कर दे। यहाँ पर देखें तो यिल्दिज़ कैसे दांत निकाल कर हंस रही है, लेकिन जैसे ही दुआन को देखती है उसको गुस्सा चढ़ जाता है। उसको जूलिया मरोन याद आ जाती है। वो साथ ही अपना मुंह पीछे कर लेती है। वो यहाँ पर दुआन को ज़रा मुंह नहीं लगाती। दुआन उसको अपनी और आलिया के डाइवोर्स के बारे में बताता है कि वो जल्दी होने वाली है। यिल्दिज़ उसे कहती है कि हाँ, बहुत कुछ शीशे की तरह साफ होने वाला है। दुआन को इस बारे में समझ नहीं आती। वो कहता है चलो ठीक है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। आजकल ज़ैनब भी दूसरों की तरह बचकान हरकतों पर लगी हुई है। ज़ैनब ने यिल्दिज़ की मदद से कुछ गरीब लोग ढूंढे जिसकी ज़ैनब और सलीम जाकर मदद करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि सलीम ऐसे कामों के लिए कभी मना नहीं करता। यहाँ यिल्दिज़ और आलिया दोनों फार्म हाउस जा रहे हैं। यहाँ पर यिल्दिज़ आलिया से एक चूड़ी मांगती है और आलिया उसको उतार कर दे भी देती है। यिल्दिज़ बोलती है कितनी चालाक है, नकली है ना तभी दे रही है, असल होती तो कभी भी ना देती। यहाँ पर आमिर कोमल की बीमारी का पता करने के लिए एक बाबे को लेके आता है जो कोमल को चेक करता है, और वो उसको देखने के बाद उसको बताता है कि बिल्कुल ठीक है। फिर बाद में कुंवर और आमिर उससे पूछते हैं कि चलें बाबा जी, अब ये भी बता दे कि हम दोनों की शादी कब होगी। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर एक इंसान है जिसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। वो खुश हो जाती है, उसको लगता है कि जैसे शायद मेरी ही शादी होने वाली है। फिर वो बाबा कहता है कि यहाँ पर जिसकी भी शादी होने वाली है, शादी होगी, वो इसी कमरे में मौजूद है। तो कोमल एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ही सिर्फ एक अकेली अकेली लड़की थी इस कमरे के अंदर। तो वो परेशान हो जाती है। यहाँ पर आलिया और यिल्दिज़ पहुंच गए हैं मार्केट में। देखो जरा आलिया कितनी अच्छी लग रही है बिना मेकअप के। वो दोनों दूर से जूलिया को देखती हैं। वो गरीब लोगों की मदद कर रही होती है। वो दोनों उसे सामान लेने के बहाने उसके पास आते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं। जूलिया अपने काम में बिजी होती है, इस वजह से उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर आलिया ने ऑफिस में किसी को हायर किया ताकि वो जूलिया को फ़ोन करे और दुआन का नाम ले कि वो जूलिया का रिएक्शन देख सके। यहाँ पर आलिया उसको मैसेज करती है जिससे उसने काम करने को कहा था। जूलिया का फ़ोन तूचे उठाती है और तूचे से कहती है कि दुआन साहब ने बहुत अर्जेंट फ़ोन करने को कहा है। तूचे दुआन का नाम सुनते ही भागती है जूलिया के पास। यहाँ पर तूचे जूलिया के पास आती है और उसे बताती है कि दुआन साहब ने बहुत अर्जेंट फ़ोन करने को कहा है। जूलिया बहुत पैनिक हो जाती है सुनते ही। जूलिया को पैनिक होता हुआ देख के वो दोनों भी पैनिक हो जाती हैं। पता लग गया कि इनके बीच में कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर है। इसका तो ये सब देखते ही मुंह बन जाता है। जूलिया दुआन से पूछती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है, कोई मसला तो नहीं है, उसने क्या मुझे फ़ोन किया था? वो सारे सवाल एक दफ़ा ही पूछ लेती है। उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो तुम्हें फ़ोन नहीं किया। कोमल यहाँ पर सू को बाहर लेके आई होती है वॉक के लिए, और उसको वहाँ पर रोड पर सलीम भी देख लेता है। और फिर एज यूजुअल कोमल एक और झूठ बोलती है। यहाँ पर ज़ैनब यिल्दिज़ के साथ सलीम के बारे में बात कर रही होती है। इन शॉर्ट यिल्दिज़ ज़ैनब की मदद कर रही है उन दोनों को सेट कराने के लिए। यिल्दिज़ आसमा के बारे में बात कर रही होती है कि आसमा को पता ना लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस सब काम में। सारी बातें आसमा खुद सुन लेती है। आसमा कहती है कि कैसी बेवकूफ़ बेटी है मेरी। ज़ैनब क्या करेगी एंगिन से तलाक लेके, घर ही बैठेगी। आसमा एंगिन को फ़ोन करती है और उसको मशवरा देती है कि वो ज़ैनब के लिए कोई सरप्राइज प्लान करे। आसमा से कहती है कि तुम बस टाइम पर पहुंच जाना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। यहाँ पर दुआन सलीम के हॉस्पिटल आता है उससे इन्वेस्टिगेशन करने। सलीम की बातों से उसको पता लगता है कि सलीम बहुत अच्छा लड़का है, अपने काम के लिए कितना सिंसियर है। वो उसका काम देखकर दुआन इम्प्रेस हो जाता है सलीम से। और मैथे से कहता है कि वैसे तो मुझे सलीम अच्छा लगा, पर फिर भी तुम उसकी हर एक चीज़ पर नज़र रखना, तुम्हें कुछ भी ऐसा मिले तो तुम फ़ौरन मुझे फ़ोन करोगे। हाँ, ज़ैनब इरादा बना लेती है कि वो एंगिन को आज बता देगी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। जब वो बाहर जाती तो देखती है कि हर जगह फूल ही फूल और कैंडल्स ही होती हैं। परेशान हो जाती है और हैरान भी हो जाती है, समझ नहीं आती कि वो एंगिन से कैसे बोले। एक तो ये खानदान सलीम से गम की तरह चिपक ही गई है, जहाँ वो जाता है उसके पीछे पीछे आ जाती है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरी लग रही है ये। यहाँ पर बात है माँ बेटी दोनों एक ही आदमी पे फ्लैट हुई हैं। यहाँ पर मैते खानदान और सलीम को एक साथ देख लेता है और दुआन को बताता है उसके बारे में। दुआन तो ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे बताता है कि सलीम और खानदान दोनों एक साथ हैं। दुआन को फोन पे बात करता हुआ देखकर आलिया के कान खड़े हो जाते हैं। वो खामोशी से चुप करके सुन रही होती है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। खानदान की वजह से सारा कुछ बिगड़ जाना है। पता नहीं क्या ट्विस्ट आएगा आगे। ओके, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।